अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 जो 10th मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद की, इसकी एक्सरसाइज 2.2 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन तीनों पार्ट्स करवाऊंगी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ जो पॉइंट्स हमने इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूज़ करने हैं वो ये हैं जो आपने याद रखने हैं। ये हमारे पास एक रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल होता है 0 के। ये मेन रिजल्ट है। इसी से हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा रूट है। अगर हम 1 के क्यूब रूट फाइंड करें तो उसमें दो वैल्यूज आती हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। वो बाकी क्वेश्चंस में डिटेल से मैंने ये समझाया हुआ है। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, तो ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसी से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये बचता है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से ये दो रिजल्ट्स भी हम निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। और दूसरा ये याद रखना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 या स्क्वायर रूट 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। और ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है -1, यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी सेम वैल्यू -√3/2। और तीसरी ये वैल्यू कि ओमेगा क्यूब ये इक्वल होता है 1 के। तो ये मेन रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों ने 9th में भी पहले पढ़े होंगे, याद भी होंगे। जिनको नहीं याद उन्होंने इन रिजल्ट्स को याद कर लेना है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है ये 1 होती है, ये याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है पहले इसको सोल्व करते हैं। ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1 ये गिवन है। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें ओमेगा 28 तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना है ओमेगा क्यूब में। जैसे हम आयोटा स्क्वायर हमें पता होता है ना, तो आयोटा 50 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 25, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है। -1 की पावर 25 जब लेते हैं तो आंसर -1 ऑड होने की वजह से। इसी तरह अब इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 9s आर 27। तो यहाँ तो 28 था, एक ओमेगा रह जाएगा, उसको साथ इसी तरह लिख देंगे। ओमेगा 29 है, इसको भी 3 में लिखेंगे। 3 के टेबल में 3 9s आर 27 और 28 और 29 बाकी दो बचते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 7 + 1 इसी तरह। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू लिखेंगे। ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 की पावर 9 7 ओमेगा, इसी तरह ओमेगा क्यूब 1 और पावर 9 ओमेगा स्क्वायर और फिर +1। अब 1 की पावर 9 जो भी पावर हो जाए आंसर 1 नहीं आता है, 1 ओमेगाज़ आर ओमेगा। 1 की पावर 9 लेंगे आंसर 1 नहीं आएगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा और +1। और ये रिजल्ट मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के। तो इस पहले पार्ट का आंसर होगा 0। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 2 में भी इसी वाले रिजल्ट को यूज़ करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाले। तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस पहली वैल्यू को देखूँ तो यहाँ पे ये प्लस वाली वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ 1 प्लस ओमेगा की। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो मैं इस वैल्यू की जगह पे लिख सकती हूँ 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब ये माइनस ओमेगा इसी तरह रहेगा, यहाँ पे हमें ये दो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसी रिजल्ट में से अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाल लें तो ये माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये माइनस ओमेगा और ये वाला माइनस ओमेगा बच्चों इसी तरह साथ लिख देंगे। अब इसको ऐड कर लेते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा ऐड करेंगे तो -2 ओमेगा आ जाएगा। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2s आर 4, ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा 4। इसी तरह ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 और 4 1s आर 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद पार्ट नंबर 3 है जिसमें ये वैल्यू गिवन है। बुक पे यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 है, तो दोनों की पावर 9 कर लें। बुक पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना है बच्चों आपने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 + स्क्वायर रूट -3/2 ओमेगा इसके इक्वल होता है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 - स्क्वायर रूट -3/2 के। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारी वैल्यू किसकी है, ओमेगा की है। मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ ओमेगा और पावर 9 इसी तरह। और ये वाली सारी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 9 को इसी तरह लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा ओमेगा 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 ज़र यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब हमें ना ही ओमेगा 9 पता है ना ओमेगा 8, बट हमें ओमेगा 3 पता है, तो हम इसको ओमेगा 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 3 ज़ार 9 पूरा पूरा ये इस पे मल्टीप्लाई हो गया, कोई इसमें बचती नहीं है वैल्यू, तो इसी तरह लिख देंगे। और 3 6 आर 18 ये भी कंप्लीट हो गई है, कोई वैल्यू इसमें बचती नहीं है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, इस पुट कर देंगे ओमेगा क्यूब 1 1 की पावर 6, 1 की पावर जो भी हो आंसर 1 ही आता है। ऐड कर देंगे दोनों को तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ऐड कर देंगे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स, जो 1 बाय 1 मैंने इसके तीनों पार्ट्स सोल्व करवा दिए हैं।